पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। केंद्र सरकार ने डॉक्टर उर्जित पटेल की नई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम करेंगे। पटेल 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कार्यकारी निदेशक बने हैं। पटेल ने 2016 में 24वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला था। उर्जित पटेल के कार्यकाल में हुई थी नोटबंदी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर उर्जित पटेल की नई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। केंद्र सरकार ने डॉक्टर उर्जित पटेल की नई नियुक्ति को मंजूरी दी। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम करेंगे उर्जित पटेल। तो पटेल 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में कार्यकारी निदेशक बने हैं। पटेल ने 2016 में 24वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला था। उर्जित पटेल के कार्यकाल में नोटबंदी भी हुई थी। जो समय नोटबंदी हुई थी उस समय उर्जित पटेल ही उस समय गवर्नर थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही नोटबंदी देखने को मिली थी। बहरहाल अब आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं उर्जित पटेल। केंद्र सरकार की तरफ से डॉक्टर उर्जित पटेल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। तो उर्जित पटेल अब आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। केंद्र सरकार की तरफ से डॉक्टर उर्जित पटेल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम करेंगे डॉक्टर उर्जित पटेल और 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कार्यकारी निदेशक बने। पटेल ने 2016 में 24वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला था। 2016 वो साल था जब नोटबंदी हुई थी और समय गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल। उनके ही कार्यकाल के दौरान हुई थी। बहरहाल अब पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कार्यकारी निदेशक बने हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से डॉक्टर उर्जित पटेल की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। अब आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे डॉक्टर उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल ने 2016 में 24वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला था। अब आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उर्जित पटेल की नियुक्ति को मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुकी है। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ के होंगे। तो शिखर सम्मेलन आपको बता दें कि उर्जित पटेल आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम करेंगे। पटेल 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में नियुक्त कर दिए गए हैं। पटेल ने 2016 में गवर्नर थे और उनके कार्यकाल के दौरान नोटबंदी हुई थी। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को अब आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को जो गवर्नर है उर्जित पटेल, उनको अब आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने का निर्णय हुआ है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। तो पहले आरबीआई के 24वें गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल ने पदभार संभाल चुके हैं और ऐसे में उनकी नई नियुक्ति जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दी है और किसी के साथ जो है उनकी नई नियुक्ति को लेकर एक चर्चा भी शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी के कार्यकाल में जो नोटबंदी का एक बड़ा फैसला था वो देखने को मिला था। लिहाजा अगर देखें तो उर्जित पटेल का एक जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर नोटबंदी से जोड़कर देखें अगर तो काफी चर्चित कार्यकाल रहा है और उसी को लेकर अगर देखें
तो अब उनको अहम जिम्मेदारी RBI की गवर्नर रही हैं उर्जित पटेल। इनको जब यहाँ पर IMF का जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी निदेशक बनाने को मंजूरी मिली है, तो 2016 में रघुराम राजन के बाद पदभार संभाला था RBI गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल ने, और इन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला हुआ था। लिहाजा उनके कार्यकाल काफी चर्चित रहा है। व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने 2018 में इस्तीफा दिया था, जिस कारण वे पहले गवर्नर बने थे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से RBI गवर्नर का पद छोड़ा था। 1992 के बाद सबसे कम कार्यकाल तक RBI गवर्नर बने रहे थे। उर्जित पटेल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया था। महंगाई को लेकर जिस तरीके से बड़ा फैसला माना गया था, क्योंकि उर्जित पटेल के कार्यकाल में नोटबंदी के अलावा जो एक और बड़ा निर्णय लिया गया था वो था RBI के महंगाई दर की लिमिट उन्होंने तय की थी, और इसके तहत महंगाई 4% की सीमा से नीचे होनी चाहिए या रखने की कोशिश करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो उर्जित पटेल ने इस पर विस्तार से एक रिपोर्ट पेश की थी, और उसके बाद महंगाई दर लक्ष्य के तौर पर 4% CPI को अपनाया गया था। तो कई महत्वपूर्ण उनके कार्यकाल के दौरान घटनाक्रम रही हैं। ऐसे में उर्जित पटेल की इस नई जिम्मेदारी पर अब निगाहें लगी है। IMF के एग्जीक्यूटिव निदेशक के तौर पर जो क्या महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं, उस पर निगाहें रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।